हे हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का व्लॉग है बहुत ही मज़ेदार और स्नोमान का ये व्लॉग है। हम लोग स्नोमान गए थे और ये जगह है जो मुझे बहुत पसंद आई, बहुत ही मज़ा आया। इस गर्मी में अगर आप कहीं भी प्लान करना चाहते हो ओमान में तो आप स्नोमान ज़रूर जाना। अगर आप नहीं कभी गए हो तो ज़रूर जाना, क्योंकि बहुत ही वर्थ इट मैं कहूँगी। तो यहाँ पर हमने जो टिकट लिया था वो हमने फैमिली पैक ख़रीदा था, और ये ईद फैमिली पैक समथिंग था। तो हम 5 लोग थे, तो उसके हिसाब से हमने टिकट लिया था। और जो टिकट की प्राइसिंग थी वो 80 रुपीज़ फैमिली 80 रियाल फैमिली वाला टिकट था। तो ये हमने 80 रियाल की टिकट ले ली थी, और बस हम इंटर कर चुके थे। हमारी टिकट को स्कैन कर लिया था। स्कैन करने के बाद यहाँ हम नीचे की ओर जा रहे थे, और यहाँ पर सामने आपको दिख रहा होगा ये फ़ोटोग्राफ वाला एरिया है। तो यहाँ पर हमने फ़ोटोग्राफी भी करवाई थी, जिसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊँगी। तो बस हम इसके अंदर आए। यहाँ पर आने के बाद हमें एक शॉप दिखा जहाँ से हमें जाकर हैंड ग्लव्स लेने थे, और तो हम सबसे पहले वहीं गए, क्योंकि हमें इंस्ट्रक्शन दिया गया था कि वहाँ आपको पहले जाना है। तो ये थी शॉप। यहाँ पे जैकेट्स वगैरह भी मिल रहे थे, अगर आप चाहें तो ले सकते थे। लेकिन जो हैंड ग्लव्स हमने लिए वो फ्री ऑफ कॉस्ट हमें मिला था, जो कि हमारे टिकट में इंक्लूड था, और वो हैंड ग्लव हम घर ले कर जा सकते थे। फिर हम कपड़े लेने के लिए गए, और वहाँ से हमें जो कपड़े वो देते हैं, कपड़े नहीं ले जा सकते हो घर आप। कपड़े लेकर हमने चेंज किया। चेंज करने के बाद फाइनली हम एंटर करने वाले थे -4 डिग्री टेम्परेचर के अंदर। तो वी वी आर वेरी एक्साइटेड, क्योंकि हम फर्स्ट टाइम गए थे स्नोमान। तो बस जैसे ही हमने एंटर की, यहाँ पे वेलकम टू स्नोमान का यहाँ पे आपको दिख सकता है, पेंगुइन्स दिख रहे हैं। तो मैं आपको कुछ टिकट्स के बारे में बताती हूँ। जो हमने 80 रियाल वाला टिकट लिया था वो 5+ पर्सन के लिए शायद था। तो हम तो 5 लोग थे, और उसमें जो चीज़ें इंक्लूडेड थी वो ये था कि जितने भी राइड्स हैं वो सारे राइड्स फ्री थे। लाइक स्केटिंग, आप ऐसे स्केटिंग कर सकते थे आप। 2-3 जो राइड्स होती है वो सब था। बच्चे वाला जो होता है वो सब इंक्लूड, वो तो सारे टिकट्स में इंक्लूडेड होता है। लेकिन 2 चीज़ें ऐसी है जो चेंज होती है एज़ पर द टिकट। एक है पेंगुइन शो, एंड द सेकेंड वन इज़ क्या उसको बोलते हैं यार, स्केटिंग तो नहीं कहूँगी, या वो जो ऊपर चलता है, मुझे उसके नाम ही नहीं याद आ रहा क्या उसे बोलते हैं। एनीवेज मैं अब दिखाऊँगी, मैंने बनाई थी उसकी भी वीडियो। तो हमें दोनों में से किसी एक को ही सेलेक्ट करना था। या तो आप वायर, हाँ, रोप से, जो रोप वाला जो होता है ना, वो तो रोप वाला आप सेलेक्ट कर सकते थे, या नहीं तो फिर आपने पेंगुइन शो सेलेक्ट करना था। तो हमने सोचा कि चलो बच्चे तो कहाँ ऊपर, वो तो डरेंगे ही, जाएंगे ही नहीं। तो हमने सोचा कि पेंगुइन शो ही सिलेक्ट करते हैं। तो हमने सारे 5 लोगों के लिए पेंगुइन शो ही सेलेक्ट किया। तो बस यहाँ हम अंदर आकर बच्चे लोगों ने एंजॉय करना शुरू कर दिया था, और थोड़ी देर के बाद ही हम सब फ्रीज़ होने लगे थे, क्योंकि ऑब्वियसली -4 डिग्री था। इतने कपड़े पहनने के बावजूद भी हमें बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी, स्पेशली कान में ठंड लग रही थी, क्योंकि कान के लिए आपको कुछ भी नहीं देते हैं। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि अगर आप जा रहे हो तो आप अपने लिए वुलन कैप्स लेकर जाओ, अगर आप नहीं बेयर कर सकते हो इतनी ठंड तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। तो ये पेंगुइन शो का हमारी टाइमिंग थी। तो हमने सोचा कि पहले थोड़ी देर हम आइस में चले जाते हैं, फिर उसके बाद वापस से हमने बाहर निकल कर आना था, और एक जगह पे हमें वेट करना था। पेंगुइन शो के लिए लोग आएंगे और हमें फिर लेकर जाएंगे जहाँ पर पेंगुइन शो होता है। तो उसके लिए हमने पहले सोचा कि पहले अंदर थोड़ी मौज मस्ती कर लेते, बच्चे को खेल देते आइस में, फिर उसके बाद जाएंगे, क्योंकि हमारी टाइमिंग 1 बजे की थी। और हमने तो बस छोटे बच्चों के कपड़े में थोड़ी कैप लगी होती है, और जो ये देते हैं हेलमेट, वो भी बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए देते हैं, बड़ों बच्चों को भी नहीं देते हैं। तो एक ही बच्चे को इन्होंने दिया था। अगर आपको लगता है कि आपको भी ठंड, ऑब्वियसली किसी को भी ठंड लग सकती है, मुझे तो बहुत ठंड लग रही थी, बट मैंने चूँकि स्कार्फ़ लिया हुआ था इसलिए मेरे कान बचे हुए थे। तो अगर आप प्लान कर रहे हो तो आप वुलन कैप लेकर जाना, आपके लिए बेहतर होगा। तो बस बच्चे
तो बस -4 डिग्री में बहुत ही मज़ा आ रहा था, बच्चे सब ने भी मज़ा किया। लेकिन क्या हो रहा था ना कि छोटा वाला मेरा जो बेटा था वो बहुत ज़्यादा ही ठंड में, उसे बहुत ज़्यादा ही ठंड लगने लग रही थी थोड़ी देर के, मतलब हर थोड़े थोड़े इंटरवल पर उसे ठंड लग रही थी। लेकिन इसकी एक बेनिफिट है कि आप बाहर निकल सकते हो, अपने आप को नॉर्मल कर सकते हो, फिर वापस से आप आ सकते हो। हाँ, तो चलो मैं टिकट के बारे में आपको बता रही थी कि जो टिकट की प्राइसिंग उसमें क्या क्या इंक्लूडेड है। तो जैसे मैंने बताया, ये सारे राइड्स जो भी आप यहाँ पे देख रहे हैं, जो जो राइड्स मैंने दिखाए वो सारे इंक्लूडेड थे। और रोप वाला और पेंगुइन में से किसी एक को सेलेक्ट करना था, तो हमने पेंगुइन शो सेलेक्ट किया था। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि पेंगुइन शो में आप वीडियो कुछ भी नहीं बना सकते, पिक्चर नहीं खींच सकते, क्योंकि वहाँ पे फ़ोन अलाउ ही नहीं था। तो हमने मतलब वो हमारा वेस्ट ही गया। तो खैर यहाँ पर हम थोड़ी देर के लिए बाद वापस आ गए थे, क्योंकि हमने पेंगुइन शो में जाना था। तो हम यहाँ पर थोड़ा रिलैक्स हुए, अपने आप को नॉर्मल किया और फ़ोटो शोटो थोड़ी खींची। फिर अब बारी आ गई थी हमें आकर, जो स्टाफ थे वो लेकर जा रहे थे, जिन्होंने भी हमारे टाइमिंग की स्लॉट बुक की थी पेंगुइन शो देखने की। तो बस हमने ये टाइमिंग स्लॉट के अकॉर्डिंग हम पेंगुइन शो देखने जा रहे थे। बट सच बताऊँ, पेंगुइन शो से तो बेटर है कि आप रोप वाला ही सेलेक्ट करो एज़ पर मी, क्योंकि पेंगुइन शो में ऐसा कुछ भी नहीं था। बस ये इनके पास पेंगुइन्स तो अंदर थे, लेकिन ये बस शो के नाम पर इन्होंने बस 2 पेंगुइन हमें दिखाई, एक मेल और एक फीमेल। और उस पेंगुइन के साथ आपने बस फ़ोटो खिंचाना है, और वो फ़ोटो भी आप अपने मोबाइल में नहीं खींच सकते हो। वो फ़ोटो आप फ़ोटोग्राफ़र के थ्रू खींचो, फिर फ़ोटोग्राफ़र आपको बना कर देंगे, और उनकी भी कंडीशन है। तो हमने बस पेंगुइन शो के लिए फ़ोटोग्राफ़र वालों से फ़ोटो ली, जो कि हमें बहुत कॉस्टली पड़ गया। और 60 रियाल का सिर्फ हमने फ़ोटो एल्बम बनवाया, जिसमें 15 फ़ोटो उन्होंने दिया और 2 लिंक शेयर करी, जिसमें हमारे अराउंड 200 फ़ोटोज़ उन्होंने खींचे थे, वो अवेलेबल थे लिंक में। दैट इज़ द सॉफ्ट कॉपी ऑफ दैट फ़ोटो, जो कि 60 रियाल हमें महंगा पड़ गया था। तो ये देखें, यहाँ पर बैठकर हमने थोड़ा सा तो यहाँ पे देख लिया था, लेकिन इसके बाद फ़ोटो खींचना अलाउ नहीं था। तो बाहर की तरफ से भी पेंगुइन का थोड़ा सा दिखता है व्यू, तो डोंट वरी अबाउट दैट। उससे बेहतर है कि अगर आपके पास डेयर है और आप एडवेंचर करना चाहते हो, तो आप रोप पर ही जाओ, वो ज़्यादा मज़ेदार होगा पेंगुइन शो के कंपैरिजन। तो ये पेंगुइन का बैक साइड था, जो कि मैंने यहाँ से फ़ोटो खींची थी, पेंगुइन की भी फ़ोटो खींच ली। और शो के नाम पर तो कुछ भी नहीं था, बस एक पेंगुइन थी और उसके साथ फ़ोटो खिंचानी थी। और उसके बारे में थोड़ा सा ये बता रहे थे कि ये क्या खाती है, क्या नहीं खाती, कितनी पुरानी है, क्या नाम है, वगैरह वगैरह। तो यहाँ पर अंदर में खाने का भी था, और खाना में हमारे पास इंक्लूडेड था ये सारी चीज़ें। तो हमने ड्रिंक में हमें चूज़ करना था, तो हमने कॉफ़ी चूज़ की, और पिज़्ज़ा हमने ऑर्डर किया था, तो वो भी हमारे टिकट में इंक्लूडेड था। तो खाना तो अच्छा था, हमने भरपेट खाना खा लिया, फिर हमने एंजॉय किया। और ये देखिए, ये सब राइड्स थी, लेकिन जैसे जैसे दिन निकल रहा था, यानी कि जैसे जैसे शाम हो रही थी, भीड़ बढ़ती जा रही थी। तो हम लोग तो अराउंड 12:20 के अराउंड हमने एंट्री ली थी यहाँ, और फिर उसके बाद हमने 1 बजे हमने शो देखना था पेंगुइन शो, तो फिर बाहर निकल आए थे। तो हमने बहुत ही बीच बीच में हमने बहुत बार बाहर अंदर किया, क्योंकि बच्चों को ठंड लगने लग रही थी, और वो ये कह रहे थे कि नहीं मम्मा प्लीज़ बाहर चलो, क्योंकि मैं नहीं रह सकता हूँ इतने ठंडी में। तो हमने बहुत बार अंदर बाहर किया, और ये सही था। मतलब एटलीस्ट आप बाहर जाकर रिलैक्स हो सकते हो, अपने आप को सही कर सकते हो, नॉर्मल कर सकते हो, दिन वापस आप आ सकते हो। तो राइड्स पे थोड़ी लंबी लाइन थी, बट जो भी था इस गर्मी के लिए तो बहुत ही बेहतर था, क्योंकि एंजॉय किया हम सब ने, बच्चों ने भी एंजॉय किया। तो ये वाली राइड भी मुझे बहुत ही अच्छी लगी थी। तो बस जितना हो सके, आपको जितना लगता है, जितना आप बेयर कर सकते हो कर सकते हो। बट हाँ, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हमने सोचा था कि कहीं ऐसा ना हो कि फिर मतलब इतनी ठंडी और फिर सर्द गर्द होने से बच्चे की तबीयत ना ख़राब हो जाए। बट अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बस मेरे बड़े बेटे को थोड़ी सी खांसी सर्दी हो गई थी, मतलब नेक्स्ट डे, बट बाकी सब कुछ नॉर्मल रहा। और टेम्परेचर तो वो गॉड फ्रीजिंग था ही, -4 ऑब्वियसली। एंड बहुत ही मज़ा किया, बच्चों ने भी, सब ने बहुत मज़ा किया, हम सब ने इंजॉय किया। टिकट की प्राइसिंग भी अच्छी थी, 80 रियाल में अगर मुझे सारी चीज़ें इंक्लूडिंग मिल रही थी। आप मतलब होल डे का ये प्लान था,
सो होल डे हम स्पेंड कर सकते थे, लेकिन हमने बताया कि 12:20 पर हम गए थे, 12:20 को हमने एंट्री करी थी और अराउंड 8 o'clock को हम बाहर निकले होंगे स्नोमान से, क्योंकि फिर बहुत टायर्ड हो चुके थे हम सभी। और ये देखिए पेंगुइन यहाँ पर, मुझे नहीं मालूम था कि बाहर से भी हम देख सकते हैं पेंगुइन, अदरवाइज़ मैं कभी नहीं ये चूज़ करती, मैं वही चूज़ करती रोप वाली राइड। हाँ, तो जब मैंने बाहर से ये पेंगुइन देख लिया ना, तो फिर मुझे लगा कि उससे बेहतर तो मैं वो रोप यानी कि ज़िप लाइन, या फाइनली मुझे याद आ गया ना, ज़िप लाइन वाला ही राइड कर लेती, वो ज़्यादा अच्छा था। क्योंकि पेंगुइन तो यही ऐसी पेंगुइन उन्होंने वहाँ पे दिखाई थी और नाम बताए थे, मेल और अलग, फीमेल अलग, दैट्स इट, इतना ही था। तो बस पेंगुइन तो दिख गई थी, तो अफसोस मुझे रहा। खैर एनीवेज़, मैं आप लोगों को ये मैं बता दे रही हूँ कि ऐसा पेंगुइन शो में कुछ ख़ास नहीं है। और जैसे कि मैंने फ़ोटोग्राफ की बताया कि फ़ोटो भी वो फ़ोटोग्राफ़र के थ्रू, ऐसा भी नहीं आप कर सकते हो कि आपने 4-5 फ़ोटो खींची हो पेंगुइन की। अगर आप चाहते हो कि आप बस ओनली दैट पिक्चर्स यू कैन टेक फ्रॉम द फोटोग्राफर और फोटोशॉप, सो ऐसा नहीं है, वो नहीं देंगे। वो कहेंगे कि या तो आप एल्बम बनवाओ, या फिर मतलब ऑब्वियसली उनकी कुछ अर्निंग करने का तो ज़रिया होना चाहिए, तो वो वैसे अर्निंग करते हैं। बट फ़ोटोग्राफ़ी वाला सीरियसली मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि बिल्कुल भी मत जाना, फ़ोटो मत लेना बिल्कुल भी। हम तो मतलब वेस्ट ही हमारा पैसा गया। बट सिर्फ हमें जो एल्बम मिला वो अच्छा था, लेकिन उसमें सिर्फ़ और सिर्फ 15 हार्ड कॉपी है, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। एंड द सेकंड थिंग इज़ दैट कि जो हमने ये बनाया, क्या बोलते हैं, जो उसने मतलब सॉफ्ट कॉपी दी, वो समझो कि मतलब बेकार है। उसमें सिर्फ़ और सिर्फ उसने 40 फ़ोटो ही खींची होगी हमारी, और बाकी की फ़ोटो मतलब एक ही पोज़ में उन्होंने लगता है कि 25-30 फ़ोटो एक ही पोज़ में खींची है। तो उस एक ही पोज़ की 30-40 फ़ोटोज़ मिलाकर टोटल 400 फ़ोटोज़ हो गई थी, और उसके नाम पर उन्होंने हमसे 60 रियाल ले लिए। तो खैर एनीवेज़, जो भी था, फ़ोटो वाला एक्सपीरियंस हमारा अच्छा नहीं रहा। बट बच्चों ने एंजॉय किया, मज़ा आया हमें। हमने सोचा कि चलो अभी आए हैं तो एक ग्रुप फ़ोटो अगर मिल रही है तो अच्छी बात है, सभी रहेंगे। वरना क्या होता है कि ऐसे तो इससे बेहतर, बट हाँ, मैंने ये चीज़ नोटिस करी कि जो फ़ोटोग्राफ़र ने फ़ोटो खींची, तो उससे बेटर मैंने अपने कैमरे से फ़ोटो खींच ली और वीडियोस बना लिए। बट ये देखिए, ये सब राइड्स हैं, ये सब बच्चों ने किया, और बड़ी बहुत ज़्यादा मस्ती की बच्चों ने भी। पिज़्ज़ा भी जो हमने खाया वो भी बहुत अच्छा था। और हाँ, इनका जो फूड काउंटर था, वहाँ पर ये कैंडीज़ दे रहे थे, वो फ्री ऑफ कॉस्ट वो कैंडी थी, और सब ने बहुत खाई। हम लोगों ने भी काफ़ी ज़्यादा वो कैंडीज़ खाई, और बहुत ही यमी और टेस्टी कैंडी थी। आई थिंक वो थोड़ा फ्रीज़ करके बना रहे थे। तो बस ये थी हमारी स्नोमान की जर्नी, ये व्लॉग, जो कि मज़ा आया। बहुत टायर्ड हो चुके थे हम सभी, लेकिन मज़ा हमने 100% इन्जॉय किया। और स्केटिंग हमने नहीं की क्योंकि बच्चे डर रहे थे, तो फिर हम लोगों ने भी कहा कि चलो छोड़ो, हटाओ। तो स्केटिंग के अंदर बहुत भीड़ भी थी, काफ़ी ज़्यादा रश था वहाँ पर, काफ़ी लंबी लाइन थी आइस स्केटिंग के लिए, तो वो हमने छोड़ दिया। एंड बस स्नो में ही खेलने में मज़ा आ रहा था, और बहुत ही मज़ा आया। आप सभी इंजॉय कर सकते हो यहाँ जाकर। आई थिंक स्नोमान खुलने के बाद बहुत ज़्यादा ही अच्छा, मतलब एक एडवेंचर ट्रिप आप बोल सकते हो, या फिर एक अच्छी जगह इतनी गर्मी के सीज़न के लिए तो बहुत ही परफेक्ट है। सो होप यू लाइक दिस वीडियो फ्रेंड्स, एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ subscribe my channel, and bye bye, take care.